अध्याय 2। दिल्ली कॉलेज की लड़कियां और रहस्यमयी मुलाकात। दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में पढ़ने वाली 5 सहेलियां रिया, नेहा, प्रिया, साक्षी और सिमरन अपनी छुट्टियों में एडवेंचर पर निकलने का प्लान बनाती हैं। उन्हें हमेशा नई जगहों की तलाश रहती थी। किसी को पहाड़ पसंद थे, किसी को जंगल, किसी को झील। इस बार उन्होंने तय किया कि वे शहर के शोरगुल से दूर किसी अनजानी जगह जाएंगी। सभी ट्रेन और फिर बस से निकलती हैं। सफर के दौरान हंसी मजाक चलता रहा। रिया, सोचो अगर सच में जंगल में कोई साधु बाबा मिले तो। नेहा हंसते हुए, तब तो सेल्फी लेंगे और इंस्टाग्राम पर डाल देंगे। साक्षी, अरे नहीं, कहते हैं जंगल में कुछ बाबा ऐसे रहते हैं जो इंसान नहीं होते, कुछ रहस्य छिपाते हैं। बाकी सब हंसकर टाल देती, लेकिन साक्षी के चेहरे पर हल्की सी गंभीरता थी। जब वे जंगल पहुंची तो सामने वही घना रहस्यमयी जंगल था जिसके बारे में गांव वाले कहते थे, यहां मत जाना, जो जाता है लौट कर नहीं आता। पेड़ों के बीच धुंध हल्का था, हवा में नमी और ठंडक थी। पक्षियों की आवाजें और नदी की कलकल उन्हें और भीतर खींच रही थीं। सभी दोस्त एडवेंचर के मूड में थीं, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। पत्तों की सरसराहट कभी कभी किसी के कदमों की आहट जैसी लगती। दूर से कुत्ते या जानवर की आवाजें आती और अचानक ही हवा का तेज झोंका किसी अनजानी फुसफुसाहट जैसा महसूस होता। करीब 1 घंटे तक घूमने के बाद अचानक प्रिया चिल्लाई, देखो सामने कुछ है, कोई घर जैसा। सभी की नजरें गई। पेड़ों और बेलों के बीच से एक पुराना मगर सुंदर आश्रम नजर आ रहा था। उसकी दीवारों पर जंगली बेलें चढ़ी थीं, फूलों की खुशबू फैल रही थी और दरवाजा आधा खुला था। नेहा बोली, ये तो बहुत फिल्मी लग रहा है, चलो अंदर देखते हैं। लेकिन साक्षी ने रोका, नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। किसी का घर हो सकता है या शायद वही रहस्यमयी बाबा। सभी फिर भी आगे बढ़ी। आश्रम के अंदर अंधेरा और शांति थी, लेकिन दीपक अपने आप जल रहे थे। दीवारों पर बनी नक्काशियां देखकर लड़कियां चौंक गईं। तभी अचानक एक धीमी आवाज गूंजी, कौन है वहां? लड़कियां सिहर उठी। सामने से वही बाबा निकल कर आए। लंबे सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और चमकती आंखें। रिया हिम्मत जुटाकर बोली, हम शहर से आए हैं, घूमने निकले थे, रास्ता भटक गए। बाबा मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में कुछ अजीब सा रहस्य छिपा था। उन्होंने कहा, जंगल में जो आता है वो अपना रास्ता नहीं चुनता, जंगल उसे चुनता है। लड़कियों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अभी वे बाबा से कुछ और पूछ ही पाती कि बाहर से शेरनी की दहाड़ सुनाई दी। सब डरकर एक दूसरे से चिपक गए, लेकिन बाबा शांत खड़े रहे। दरवाजे के बाहर वही शेरनी आकर बैठ गई। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि अजीब सा अपनापन था। बाबा धीरे धीरे उसके पास गए और उसके दूध से अपनी प्यास बुझाने लगे। लड़कियां यह दृश्य देखकर पत्थर की मूर्तियों सी जम गईं। उनकी आंखों में डर और हैरानी दोनों थे। अब आगे क्या होगा? क्या लड़कियां इस आश्रम से वापस जा पाएंगी, या सचमुच गांव वालों की तरह वे भी हमेशा के लिए जंगल के रहस्य में गुम हो जाएंगी?